नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम, जो कि फीमेल्स में बहुत ही कॉमन डिजीज़ आजकल हो गया है। अमूमन ये आज के डेट में 15 to 18% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन में ये बीमारी पाई जाती है। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, इनफर्टिलिटी और बहुत तरह का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट के पास होता है। नॉर्मली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर करता है और ओव्यूलेशन होता है और उसके ओवम रिलीज़ करता है और प्रेगनेंसी होती है। ये एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिनोमेना है। बट पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रोसेस जो है वो डीरेंज्ड हो जाता है। इसमें बहुत सारे इमैच्योर फॉलिकल्स पूरे ओवरी में स्प्रेडेड हो जाते हैं और एक मैच्योर फॉलिकल या दो मैच्योर फॉलिकल जो एक साइकिल में बनना चाहिए, ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से नहीं बन पाते हैं। इसकी वजह से फीमेल के में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। मेनली जो मेल हार्मोन्स है वो एक्सेसिव हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसका एक मेन स्टे है जो हार्मोन्स डिसऑर्डर होता है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, किस वजह से पेशेंट्स ये पूछते हैं कि इसका कॉज क्या है, ये क्यों हो जाता है। कुछ फिक्स्ड कॉज तो अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कुछ फीमेल्स को क्यों इफ़ेक्ट करता है, बट ये देखा गया है कि इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। कुछ फीमेल्स जिनकी मदर्स को या सिस्टर्स को है, उनको ये होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा सोचा जा रहा है कुछ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कुछ फीमेल्स में ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होने के चांसेस हैं। फिर अभी आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को डेवलप करने में। अभी हम जिस तरह का सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वेट गेन होता है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और आगे चल के ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में प्रेजेंट कर सकता है। ये पेशेंट्स जो हैं वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्या कंप्लेन लेकर के आती हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है ये फीमेल्स में मिनार्की से लेकर के मीनोपॉज तक ये इफ़ेक्ट करता है। मतलब जब से माहवारी फीमेल में शुरू होती है तब से लेकर के जब तक माहवारी ख़त्म नहीं होती है तब तक ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। मेनली इसका प्रेजेंटेशन जो होता है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है। पेशेंट्स आते हैं कि मासिक नहीं होता है या बहुत गैप के बाद होता है, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में हो रहा है, कभी कभी 6 महीने में होता है, या कुछ प्रेजेंट करते हैं कि बिल्कुल भी होता ही नहीं है जब तक माहवारी होने के लिए दवा नहीं लेते हैं तब तक। और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कुछ मैरिड फीमेल्स लेकर के आती हैं जिनका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ रहता है या नहीं भी रहता है, इनफर्टिलिटी लेकर के, जिनकी बहुत दिन से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं बट वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में इसमें कुछ लोग ओबेसिटी लेके आते हैं, हिर्सुटिज्म है जिसका मतलब बहुत सारे बॉडी के अंदर में अनचाहे बाल जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, हाथ में, पैर में, एब्डोमेन पे। और कुछ हेयर फॉल, स्काल्प बॉल्डनेस लेकर के आते हैं कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस जो बॉडी के अंदर होता है उसकी वजह से होता है, जो पीसीओएस से रिलेटेड है। तो ये मेनली प्रेजेंटेशन रहता है फीमेल्स में, जिसको लेके फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि फीमेल जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से सफ़र कर रही है। इसमें हम इसको डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में टिपिकल नेकलेस लाइक पैटर्न मिलता है। बहुत सारे इमैच्योर फॉलिकल्स पूरे ओवरी में, दोनों ओवरीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, 12-14 से भी ज़्यादा, जिसका कि डायमीटर
लेस देन 9 mm रहता है, 2 to 9 mm के बीच में कुछ भी 12, 15, 20, 25 डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी उतना ज़्यादा रहता है, या फिर ओवरी की वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। और सारे हार्मोन्स का टेस्ट करते हैं, बायोकेमिकल मार्कर्स करते हैं, जिसमें मेल हार्मोन्स, शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल, फास्टिंग इंसुलिन लेवल, ये सब करते हैं। तो उससे ये पता लगता है कि उसके अंदर कितने हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं, मेल हार्मोन्स का क्या लेवल है उसके बॉडी के अंदर में। उसकी वजह से जो फीमेल्स हैं बहुत सारे हिर्सुटिज्म वगैरह लेके आती हैं कि अनचाहे हेयर्स जो हैं वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, उसको तो हम रूल आउट करते हैं। और सारे रीजंस जो हिर्सुटिज्म के हैं, जो मेल हार्मोन एक्सेस के हैं, एंड्रोजन एक्सेस बॉडी के अंदर में, और जो भी रीजंस है जो ग्लैंड से एंड्रोजन एक्सेसिव प्रोड्यूस होते हैं, तो उन सब को रूल आउट करके अगर वो रीजंस नहीं हैं तो मोस्टली ये इंडिकेट करता है कि फ़ीमेल जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से सफ़र कर रही है। तो मेनली 3 में से कोई भी 2 फीचर अगर रहता है, ये 3 में से नंबर 1 मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ से प्रेजेंट कर रही है, या फिर एंड्रोजन एक्सेस का कोई फीचर्स है लाइक हिर्सुटिज्म है, या एक्ने है, पेशेंट है, या फिर अल्ट्रासाउंड में टिपिकल पॉलीसिस्टिक ओवरी मिल रही है, इस 3 में से कोई भी 2 फीचर अगर होता है तो हम उसको डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट जो है वो पॉलीसिस्टिक